हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एक्टिव एंड गेट एकेडमी। ये जो पूरा सीरीज है जहां पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कॉलेज विथ गेट, तो ये सीरीज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें देखा होगा कि मैंने आपको समझाया कि एक जो क्वेश्चन गेट का है वो कैसे कॉलेज एग्जाम के अंदर भी हेल्प कर सकता है। तो आज आपके लिए इस वीडियो में मृणाल सर लेके आए हैं एक ढांसू क्वेश्चन। ये इतना ढांसू क्वेश्चन है जो समझ लो गेट के अंदर तो है ही है, बट ये पूरा क्वेश्चन जो है डिट्टो कॉलेज की एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। तो सही सुने, इस वीडियो के अंदर भी मैं बात करने वाला हूं अबाउट डबल इंटीग्रेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एक क्वेश्चन जो ये रहा। अब जब हम क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा, भोला भाला सा, मासूम सा दिख रहा होगा, बट जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि बाप रे बाप कितना डेप्थ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए पहले तो समझते हैं कि यहाँ जो ये दो सर वाला नाग है, सांप है, उसको हमें कैसे डील करना है, कैसे समझना है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि dx पहले है और dy बाद में है। तो जो भी नजदीक वाला इंटीग्रेशन है, जो भी नजदीक वाला सांप है, वहां पे लिमिट जो है वो x का है, और जो दूर वाला सांप है वहां पे जो लिमिट्स है वो y का है। तो यहां पे पहली बात तो जो मेरी ऑडियंस को, मेरे व्यूअर्स को बिल्कुल पता होनी चाहिए वो ये, जो आपको पता भी है कि सर यहां पे जो x है, किसकी, अरे किसी की नहीं रे बाबा, जो x है उसका लोअर लिमिट 1 है और उसका जो अपर लिमिट है वो है से x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस y। चलिए, तो आई रियली होप कि ये जो दो लिमिट्स हैं ये क्लियर हैं और दोनों x की हैं, ये भी आप समझ पा रहे हो। उसके बाद जो y की लिमिट है, आई होप कि एवरीवन इज एबल टू लुक एट इट, कि जो y का लोअर लिमिट है वो है 0 और जो y का अपर लिमिट है वो है बेसिकली यहाँ पे 3। तो सर ये तो कुछ आसान क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है सर, बिकॉज जब भी हम कर्व्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, सर ये तो पता ही है हमको, एक लाइन है। y इज इक्वल टू 0, सर ये भी एक लाइन है। y इज इक्वल टू 3, ये भी एक लाइन है। तो मैं कहां मना कर रहा हूं, मैंने मना किया क्या कि x1 y0 y3 ये लाइंस नहीं है? भाई लाइंस ही हैं, बट जो तुम्हारी जिंदगी में यहां पे जो काम करेगा जहर का वो है ये एक कर्व जो है x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस y। ये एक ऐसा कर्व है जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने वाला है। कैसे देखते हैं, दिखाओ। पहले तो मुझे बताओ, क्या ये 3 आप ड्रॉ कर पाओगे? अरे बिल्कुल सर, ये 3 तो हम कभी भी नींद में से भी उठ रहे हैं तभी भी हम इन तीनों को तो ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं इन तीनों को। बहुत ही सिंपल है, अगर ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये कौन है? x इज इक्वल टू 1। तो सर बच्चा जानता है कि x इज इक्वल टू 1 जो है ये बेसिकली एक लाइन होने वाला है along the parallel line along the y axis। तो क्या ये लाइन हो गया हमारा x इज इक्वल टू 1 का? तो आप बोलेंगे यस सर, यानी कि एक जो बाउंड्री है, यानी एक जो हमारा एक सेट पॉइंट है, एक जो दीवार है वो कहां खड़ी है? x इज इक्वल टू 1 पे। अब जो बाकी दो दीवार हैं y0 y3 लगे हाथ तो उसको भी बना दो। आई होप एवरीवन नोज कि जो y0 है वो तो हमारा x एक्सिस खुद है। तो चलिए यहां पे लिख भी देते हैं कि जो x एक्सिस है वो बेसिकली हमारा एक लाइन है जो किसका है? y इज इक्वल टू 0 का है। एक और लाइन यहां ड्रॉ कर लेते हैं जो बेसिकली y इज इक्वल टू 3 का होने वाला है। एंड बच्चा लोग, आई होप ये सब आपके लिए बच्चों का खेल है ना, बिकॉज यस ये जो भी लाइंस हैं ये तो पैरेलल टू x एक्सिस होने वाली है और ये हमको पता है ये y इज इक्वल टू 3 हो गया। बट यहां पे जो जिंदगी खराब करने वाला है वो है ये छी। सर प्रीवियस वीडियो में तो पैराबोला था ना, तो क्या ये भी पैराबोला है? रुक जा भाई, ये पैराबोला नहीं है, ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ y इज इक्वल टू रूट y वाला कुछ ग्राफ है।
जहां दिख रहा है √4 माइनस वाई। तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो थोड़ा संभलने का, थोड़ा रुकने का, और क्या करने का, जो सर बोलते हैं ना, दो चीज करने का, एक y इज इक्वल टू 0 चेक कर लेने का, और एक ना x इज इक्वल टू 0 चेक कर लेने का। दो चीजें चेक करने का। कौन सा? एक y इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू 0। तो देख, जब मैं यहां पे y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो क्या मेरे को x दिख रहा है? बोल, क्या दिख रहा है? जब मैंने यहां पे y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो देख x क्या दिख रहा है? √4। अब तू क्या बोलेगा? सर इसको खोल के क्या लिखो? +or -2 लिखो। मैं लिखा, राइट, मैं इसको लिखा। बट जब मैं यहां पे x 0 पुट करूंगा, मैंने जब यहां पे x 0 पुट कर दिया तो क्या दिखाई दे रहा है? ये x 0 हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। तो यहां से क्या मिल रहा है? यहां से सर y इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। क्लियर है ये बातें? अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 है, और जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू +or -2 है। अब कौन सा लेंगे वैल्यू वो आपको मैं बताता हूं, राइट। अब मुझे यहां पे ये बताइए कि जब हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? एक कोऑर्डिनेट दिख रहा है x0 y4। सर एक कोऑर्डिनेट मेरे को मिल रहा है जो है x0 y4। तो यहां कहीं पे मान लेते हैं ये कुछ एक कोऑर्डिनेट है, बिकॉज जाहिर सी बात है यहां x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 हो रहा है। और सर एक और वैल्यू दिख रही है जो है y0 पे x2। अब y0 पे हेलो, हाँ, एक और वैल्यू दिख रही है जो दिख रही है y0 पे x2 +or-2। तो भाई y0 यहां पे है, और मानते हैं चलो कि x2 जो है वो इस पॉइंट पे आएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? सर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है। अब बीच में जो एक लाइन है ना, ये लाइन x इज इक्वल टू 1 का है, और क्या ये दिख रहा है? x इज इक्वल टू 3। यहां पे एक पॉइंट आ रहा है, यानी ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट पे क्या है? x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है? 3 है। अब एक बार चेक करो कि क्या हमारा कर्व इसमें से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हाउ डू वी चेक? पुट x इज इक्वल टू 1, या तो फिर पुट y इज इक्वल टू 3। अगर आपने y इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो 4 - 3 हो गया 1, 1 का रूट हो गया 1, +or-1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया बच्चा पार्टी कि ये जो पॉइंट है 1,3 इसमें से हमारा कर्व पास हो रहा है। ओहो, समझे मैं क्या बोला? अगेन एक बार, यहां पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहां x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है। तो ये जो पॉइंट है वहां कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 1,3। मैं चेक कर रहा हूं कि क्या 1,3 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो क्या दोनों इक्वेट हो कर पा रहे हो? बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हारा कर्व है वो ऐसा कुछ है जो दो में से पास भी हो रहा है, ऐसा कुछ कर्व है। यस 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 सर। सर आपने इस कर्व को y नेगेटिव के लिए क्यों नहीं बनाया? बना सकते हैं, या आपने y इस साइड नेगेटिव क्यों नहीं लिया? कर सकते हैं, बट वो काम नहीं मेरे को, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज देखो, ये वर्टिकल बाउंड्री है, ये दो बाउंड्री, एक सॉरी ये हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज है, ये एक वर्टिकल बाउंड्री है, और एक बाउंड्री ये सेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमको जो भी रीजन बोल के रखा है वो कहीं ना कहीं बच्चा लोग ये चारों लाइंस के बीच का एक रीजन है जो मैं यहां पे शेड कर रहा हूं। क्या ये समझ पा रहे हो? हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझ पाओ कि ये ऐसा रीजन है जो ये चारों बाउंड्रीज, जो चारों कर्व्स हैं, ये चारों कर्व्स अपने अंदर समा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देके रखा है कि जो फंक्शन है, वो फंक्शन जो भी हो, यहां जो फंक्शन है वो कुछ आपका x प्लस वाई है जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हो इन दिस रीजन। ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि भाई इसका मतलब क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या होता है। तो ये जो रीजन है R, इस R की बात कर रहे हैं जहां पे आपको फंक्शन को यानी कि x प्लस वाई को इंटीग्रेट करना है। क्लियर करें? हाँ भाई बच्चा लोग,
कहानी यहां तक नहीं है, ये तो अभी बोलूं क्वेश्चन का सिर्फ 10% है। क्या? हाँ, 90% जो है ना वो डरावना है, बहुत डरावना है। अरे साहब डराओ नहीं, क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हो पहले dx है, यानी कि मैंने बोला था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, dx यानी अलोंग x जाएंगे, dy यानी अलोंग y जाएंगे। तो भाई यहां पे पहले dx है, यानी ये जो भी हमारा रीजन है हम एंटर करेंगे हॉरिजॉन्टली, हाँ, बीइंग पैरेलल टू x, और यहां से ही बाहर निकलेंगे, हम हॉरिजॉन्टली ही बाहर निकलेंगे। तो क्या तुम ये देख पा रहे हो कि जब हम हॉरिजॉन्टली अंदर घुस रहे हैं तो पहले क्या दिखाई दे रहा है हमको? x इज इक्वल टू 1 लाइन दिखाई दे रहा है, और जब हम बाहर निकल रहे हैं तो ये कर्व दिखाई दे रहा है, विच इज बेसिकली क्या? x इज इक्वल टू √4 - y। बता यार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तब समझ में आएगा जब तुम्हें लाइन या कर्व्स दे दिए जाएंगे, पिक्चर ड्रॉ करके नहीं देगा वो। क्लियर है ये बात? तो यहां पे क्वेश्चन में ही बोल के रखा है dx पहले है, तो लोअर लिमिट में हमको x इज इक्वल टू 1, यानी ये लाइन पहले मिल रहा है, और कहां से बाहर निकल रहे हैं? ये जो कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन क्या बोला? सो ये कर्व का इक्वेशन है x इज इक्वल टू √4 - y। दैट्स y इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज √4 - y। और सर y कहां से कहां वेरी कर रहा है? दिख रहा है सबको, y 0 से 3 वेरी कर रहा है। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कितना ब्यूटीफुल। हाँ देखते हैं कितना ब्यूटीफुल। धमाधम मरने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ये 1 से लेके बोल रहे हैं √4 से 4 - y से x + y एंड से dx dy। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ सिंपल इंटीग्रेशन, कंसीडरिंग भले ही दो नाग हैं, पहले एक नाग को या एक सांप को कंसीडर करो, यानी हम करेंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और वहां पे जो आपका y होगा वो y हो जाएगा कांस्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, 0 से 3। लेट्स डू इट। जो x है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका हो जाएगा x² डिवाइड बाई 2 प्लस y का होने वाला है, y कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो जो अंदर बचा dx उसका हो जाएगा x। लिमिट इज रनिंग फ्रॉम 1 से लेके √4 से 4 - y, और बचा क्या है आपका dy। सर डाल दीजिए लिमिट। चलो डाल दिया लिमिट। ये हो गया मेरा 0 से लेके 3 तक। मैं पहले डाल रहा हूं अपर लिमिट, स्क्वायर रूट हट गया, आई होप सबको मालूम पड़ गया, स्क्वायर रूट हट गया। सो 4 - 3 डिवाइड बाई 2 प्लस यहां पे भी x का लिमिट पुट कर देते हैं, तो जो होने वाला है y √, रिप्लेस x विथ व्हाट? √4 - y। ये हमारा अपर लिमिट गया, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब डाल रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? 1 का स्क्वायर विच इज 1/2 प्लस 1 डाल दो यहां पे, तो क्या हो गया सर? ये हो गया है y, और ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना बाकी है जो है dy। बोलो क्लियर हुआ? हाँ, ये स्टेप यहां तक तो लाइव जिंगा लाला, इसके बाद खाई में गिरा लाला। कैसे करते हैं सॉल्व? चलो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मालूम पड़ रहा है? 0 से लेके 3। वीडियो देखना, अभी से छोड़ मत देना, आगे जो आ रही है ना लंका लगने वाली है क्वेश्चन के अंदर। चलो कैसे? चलो सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा ये? तो ये बनने वाला है से 4 - y, मैं छोड़ देता हूं उसको, तो क्या ये 2 - y/2 होगा? अबे सर छोड़ने का मतलब ये थोड़ी होता है, अरे छोड़ दिया ना, 2 - y/2। ये क्या होगा? ये होने वाला है प्लस y √, से 4 - y। हाँ ठीक है सर। ये क्या बनने वाला है? -½ - y। देख लो, ये बनने वाला है -½ - y, और ये पूरा इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dy। चलो बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है हमको तो। हाँ मजा, देखते हैं ये मजा आप कितने और को देना चाहते हो। 2 - 1/2 कितना हो जाएगा ये आंसर? आई थिंक 3/2 y/2 माइनस y, इट वुड बी ऑल्सो व्हाट? से 3y/2। फिर ये भाई सांप का बच्चा सांप, भाई ये जो इंटीग्रेशन है लगता है आपको आसान, बट है जानलेवा। वही
आंखें तो है नशीली, बट वही आंखें जानलेवा है, घातक। बस वैसे ही घातक है ये। सर कैसे? सिंपल सिंपल तो दिख रहा है। रुक रुक, जब हम ये बात कर रहे हैं ना, चलो तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दोनों इंटीग्रेशन को कर रहा हूं अलग अलग। यहां से 3/2 बाहर निकाल दो, काम आसान हो जाएगा। और ये बचा हमारा से 1 माइनस वाई डी वाई, प्लस एक और इंटीग्रेशन है, वो है 0 से लेके 3 तक। और ये जो घातक है ना, घातक, भाई वो घातक चीज को हमने साइड पे रखा। तो क्या तुम सबको यहां पे दिखाई दे रहे हैं दो इंटीग्रेशंस? हाँ, ये है नॉर्मल जिंदगी और ये है आपकी घातक जिंदगी। बिकॉज जानलेवा जानू यही है। बिकॉज इसको सॉल्व करना इज, आई थिंक आपको आता है तो करो करो, हाँ करो। वीडियो बंद कर दो, आंसर भी मत जानो, कुछ मत करो, वीडियो बंद कर दो। हाँ नहीं आता है तो जो देखो कि ये बंदा क्या करने वाला है। इसका I2 I1 आई होप सब कर पाएंगे। I2 पे आते हैं। तो भाई I2 जो है वही, देवा रे देवा, खतरनाक है बाबा, बिल्कुल खतरनाक है। 0 से लेके 3 तक y अंडर रूट ऑफ से 4 माइनस वाई डी वाई। देवा रे देवा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलो भाई दिखाते हैं। तो यहां पे यू कैन गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। कुछ भी झपकना रहा हो एग्जाम में तो क्या करो, रिप्लेस 4 माइनस वाई विथ टी। जब मैंने यहां 4 माइनस वाई को टी से रिप्लेस कर दिया तो जाहिर सी बात है जो लिमिट होगा वो भी चेंज होगा कि नहीं होगा? ये लिमिट किसका है? वाई का। वाई कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से 3। तो जब मेरा वाई की जगह, बे समझा कि नहीं, मैं रिप्लेस ही कर रहा हूं किसको? 4 माइनस वाई को विथ टी। तो बोलो पहली बात तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज होगा। हाँ, बिकॉज वेरिएबल ही टी आ रहा है। तो जब मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो बोलिए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर y इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और जब आपने y इज इक्वल टू अपर लिमिट 3 डाल दिया तब हमारा t इज इक्वल टू हो जाएगा 1। क्लियर? ये पहला स्टेप। नेक्स्ट इज, यहां dy है, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड। तो बोलिए क्या होगा? ये होने वाला है माइनस dy अपॉन dt इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या दिख रहा है? सर dy जो है ये होने वाला है माइनस ऑफ dt। तो क्या ये रिजल्ट आप समझ पा रहे हो? आई हैव गॉन फॉर द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से ही मैंने t का लिमिट निकाला, t का लोअर लिमिट, t का अपर लिमिट, और ये सब करके अब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जा रहा हूं। बट क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हो? हाँ, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से एक बार देखिए। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे हम जा रहे हैं फॉर द सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आई एम रिप्लेसिंग 4 माइनस वाई विथ टी। इससे क्या होगा आप सब समझ जाओगे। यहां पे जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट किया तो y का लिमिट था 0 से लेकर 3 तक, तो भाई t का लिमिट भी चेंज होगा ना। तो जो t का नया लिमिट आया है वो क्या आया है? 4 से लेके 1 तक। अब ये टेंशन मत लो 4 से 1 जा रहे हैं, नहीं हमको 1 से 4 जाना है, वो घटिया बातें हैं, है ना। तो 4 से 1 जा रहे हैं और dy भी है वो हो गया है माइनस dt। चलो आगे देखते हैं जिंदगी में और क्या बचा है। तो चलो पहले करेंगे इंटीग्रेशन। जहां जहां आपका 4 माइनस वाई है वहां t डाल दो, और जहां जहां y है वहां 4 माइनस टी डाल दो। सिंपल, y वहां गया यहां आ गया, तो भाई जहां जहां y है वहां वहां क्या आ गया? 4 माइनस टी आ गया। और जहां जहां 4 माइनस वाई था वहां क्या आ गया? रूट टी। जहां dy है वहां माइनस dt आ गया। लिमिट लग गया t का, जो कहां से कहां है? 4 से लेके 1। सर समझे नहीं? क्या समझे नहीं आवे? सिंपल है। हाँ, नहीं समझा तो कमेंट में डाल और साथ में रिवाइंड करके एक बार देख ले। सर क्या फायदा हुआ इससे? तेरा सब फायदा समझाता हूं। 4 से लेके 1 डाल दो, ये क्या हो गया? रूट टी। यहां माइनस है तो इंटरचेंज कर रहा हूं इसको। लेट्स फर्स्ट इंटरचेंज दिस टर्म 4 माइनस टी। तो क्या हो जाएगा? ये t माइनस 4 से रूट टी dt।
नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, तो क्या होगा ये होगा 4 to 1। क्या इसको लिखूं मैं डायरेक्टली टी रेस टू 3/2, आप समझ जाओगे, बिकॉज यहाँ टी का पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, 1/2 + 1 इज 3/2 एंड माइनस 4 टी रेस टू 1/2। ओ सर, धन्य हो, वाह 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 वाह। ये तो अब हमारे कुछ पाले में गेंद दिख रही है, बोले हाँ कि ना, है ना। चलो अगर दिख रही है तो करते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व एंड खत्म। ये क्या हो गया, टी रेस टू 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टी रेस टू 5/2 डिवाइड बाय 5/2 माइनस 4, और इसका होने वाला है टी रेस टू 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, टी रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 एंड लिमिट जो है ये है 4 से लेके 1 तक। सिंपल, अरे वाह सिंपल सर। चलो क्या होगा ये, लिमिट डालने हैं तो भी डाल सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो क्या होगा ये 2 टी रेस टू 5/2 डिवाइड बाय 5 माइनस ये 2 ऊपर गया तो ये 8/3 से टी रेस टू 3/2, लिमिट इज फ्रॉम 1 से लेके 4 से लेके 1। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट, तो 1 का कुछ भी रूट वूट करो आंसर वही आने वाला है, तो मैं यहां लिखता हूं डायरेक्टली 2/5 माइनस से 8/3 माइनस ये लोअर लिमिट, तो 2/5 4 रेस टू 5/2 माइनस से 8 डिवाइड बाई 3 एंड से 4 रेस टू 3/2। देवा रे देवा, कितना खतरनाक क्वेश्चन है रे बाबा। हाँ चलो करो क्या होगा आगे। चलो ये नंबर्स एज इट इज, तो यहां कुछ चेंज नहीं हो रहा है, 2/5 माइनस 8 डिवाइड बाई 3, इसको चेंज करते हैं, यहां पे ब्रैकेट आएगा एक कंप्लीट। चलो 4 का रूट 2, 2 की 5 पावर 32, 4 का रूट 2, 2 का क्यूब 8, खत्म। चलो तो क्या करें इसको, सर ये होना है माइनस, माइनस भी खोल देते हैं, तो क्या होगा ये 2/32 डिवाइड बाय 5 माइनस माइनस प्लस, दिस वुड बी प्लस 2 का क्यूब 8 8 8 8, चलो अभी 8 लिखते हैं, 8 डिवाइड बाय 3। अरे सर बहुत कड़क, बेहतरीन। सो 2/5 माइनस 8 डिवाइड बाय 3 माइनस 64 डिवाइड बाय 5 प्लस ये भी 64 डिवाइड बाय 3। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, 64 माइनस ये तो हो जाएगा माइनस 62 डिवाइड बाय 5 प्लस माइनस प्लस 64 में से 8 गया तो 56 डिवाइड बाय 3। अब सर इसको सॉल्व कीजिए, सो लेट्स सॉल्व दिस वन विथ अ कैलसी। आई होप कि एलसीएम दिख रहा है आपको, तो चलिए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आप भी कर ही पाओगे फटाफट से। तो 62 into 3 इट इज कमिंग आउट टू बी से माइनस ऑफ 186 प्लस 56 into 5 is coming out to be say 280 whole divided by 5 3s are 15. So let's see ये नंबर क्या हो रहा है, 186 it is say 94, it is say 94 divide by 15। ये हमारा पहला इंटीग्रेशन का आंसर आया। बाप रे सर क्या गजब क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल गजब क्वेश्चन है, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है भाई। अब सर ये तो हमारा I2 आया, क्या हम I1 भी सॉल्व कर सकते हैं? भाई I1 तो बहुत गरीब है भाई, बहुत गरीब है। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। सर I1 कैसे आएगा? सर ये तो पसीने पसीने निकाल दिया भाई। हाँ तो मैं कहाँ बोला था आसान क्वेश्चन है, 0 से लेके 3 से 3/2 1 माइनस वाई डी वाई, और वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बार लिमिट चेक कर लेते हैं। हाँ 3/2 1 माइनस वाई, चलिए क्या हो जाएगा, कैन वी सॉल्व डायरेक्टली? बिल्कुल 3/2 इन अ ब्रैकेट dy का हो जाएगा y
लिमिट यही डाल देते हैं विच इज 0 to 3 माइनस y का इंटीग्रेशन होने वाला है कितना से y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 3। सो चलिए इफ वी सॉल्व दिस तो चलिए क्या हो जाएगा 3/2 अंदर ले जाते हैं। सो 3/2 लेट मी यूज व्हाइट कलर। सो 3/2 अंदर ले गया तो क्या हो जाएगा 3/2 यहां तो सीधा ही ये 3 हो जाएगा माइनस ये 3/2 अंदर गया 3/2 ये 2 ऑलरेडी है 4 और ये 3 का स्क्वायर 9। ओहो कितना हुआ ये सर ये हो रहा है 9 डिवाइड बाई 2 माइनस से 27 डिवाइड बाई 4। इफ आई सॉल्व दिस नंबर आई होप आप भी इसको सॉल्व कर ही सकते हो, इतना तो कुछ ये डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी आई नीड कैलकुलेटर। सो आई थिंक हाँ डबल करना पड़ेगा ना। हाँ सो इट इज व्हाट से 18 माइनस 27 डिवाइड बाय 4। सो आई होप इट्स डन। दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी -9 डिवाइड बाई 4। कमेंट कीजिएगा कि क्या आपका आंसर भी इसका हो रहा है -9 डिवाइड बाई 4। बिकॉज अगर ये हो गया है क्वेश्चन हमारा खत्म है, क्योंकि जो हमको पूछा गया था i वो बेसिकली क्या था i1 प्लस i2 का ही एडिशन था। बताओ i1 कितना आया -9/4 तो लिखो -9/4 प्लस i2 कितना आया i2 94/15। ये हो गया हमारा 94/15। When I solve this, it would be say 15 into 9, which is say -135 plus 94 into 4. It is 376 whole divided by 60. आंसर आया कि नहीं? आई थिंक सर आंसर आ गया है। अब सही गलत मेरे को भी नहीं पता, ये तो भाई जनता बताएगी कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं है इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज 241/60। सो आई रियली होप कि आपका भी आंसर यही आया होगा एंड आई रियली होप कि मैंने कोई गलती बीच में नहीं की है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं गलती ना करूं। अगर हो गई है गलती बीच में कहीं पे भी तो आप बता सकते हो। मेरा मैक्सिमम ट्राई ये रहेगा कि कम समय में आपको अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ एक बेहतरीन क्वेश्चन का, which would be helpful for first semester students, for third semester students और वैसे कोई भी स्टूडेंट्स जो डबल इंटीग्रेशन में फंस रहे हो। आई रियली होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, तो सिर्फ देखिए नहीं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर अमंग्स योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है प्लीज 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 मेंशन इन द कमेंट। आवर टीम वुड बी देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।